अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रियल लाइफ टीवी के मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम व नाज़रीन अज़्ज़ाम, आप तमाम की खिदमत में मोहम्मद राशिद कुर्बानी के मसाइल नामी सीरीज़ के पार्ट 4 के साथ हाजिर खिदमत है, जिसमें हम चंद एक मज़ीद मसाइल समझने की कोशिश करेंगे। आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल तवज्जो के साथ बग़ैर स्किप किए मुकम्मल वीडियो देखिएगा, ताकि कई एक मज़ीद मसाइल हम सीख सकें, समझ सकें और उस पर अमल करते हुए अपनी दुनिया व आखिरत को अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतर बना सकें। आज का पहला मसला ये है कि हम कुर्बानी के वक्त के बारे में समझते हैं कि कुर्बानी का वक्त क्या है। कुर्बानी का वक्त 10 जिल हिज्जा की तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12 जिल हिज्जा की गुरूब आफताब तक है। इस तरह ये 3 दिन और 2 रातें बनी। तो इन 3 दिन और 2 रातों में अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर कुर्बानी पेश की जाएगी। एक मसला ये भी पूछा जाता है कि सबसे अफजल कुर्बानी किस वक्त की है। तो सबसे अफजल कुर्बानी पहले दिन की है, फिर उसके बाद दूसरे दिन की, और फिर तीसरे दिन की कुर्बानी का हुक्म बताया जाता है। यहाँ ये बात काबिल तवज्जो है कि बाज़ लोग कसाई की उजरत बचाने के लिए कि दूसरे दिन कुछ कसाईयों के रेट डाउन होंगे, तीसरे दिन मज़ीद डाउन होंगे, अपनी कुर्बानी में ताख़ीर करते हैं। अगर कोई मजबूरी ना हो, कोई मसला ना हो, तो कोशिश करके पहले दिन ही अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करनी चाहिए। एक मसला ये भी पूछा जाता है कि रात में कुर्बानी करने का क्या शरई हुक्म है। तो फुक़हाए इज़ाम ने रात में कुर्बानी करने को मकरूह लिखा है, क्योंकि उसमें जो कुर्बानी में रगें गले की कटती हैं, उसमें सही तौर से ना कट पाने का अंदेशा है। लेकिन अगर कोई कम रोशनी में भी मुकम्मल रगें काट सकता हो, या रात में भी मुनासिब रोशनी का एहतमाम हो, तो उस सूरत में भी कराहियत बाकी नहीं रहेगी और रात में भी कुर्बानी करना बिला कराहत जायज़ होगा। एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या शहर में ईद की नमाज होने से पहले कुर्बानी की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि शहर में ईद की नमाज होने से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। ईद की नमाज का हो जाना शर्त है। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, तो वो जानवर तो उसका हलाल हो गया, उसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन कुर्बानी अदा नहीं हुई। अब अगर एक शहर में एक से ज़ायद जगह पर ईद की नमाज़ें हो रही हों, तो इस सूरत में पहली नमाज के हो जाने का एतबार होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ईद के दिन जानवर कुर्बान करने की बजाय अल्लाह की राह में हम सदका पेश कर देते हैं। सदका पेश करना भी एक अच्छा अमल है, लेकिन अय्याम नहर, कुर्बानी के दिनों में अगर सदका देने वाला गनी है, तो उस पर तो वैसे ही कुर्बानी लाजिम थी। तो सदका देने की सूरत में उसका वाजिब अदा नहीं होगा, यानी उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो उसे चाहिए, उस पे लाजिम है कि जो चीज़ शरीयत ने उस पे लाजिम की है, उस पर अमल करते हुए अल्लाह के हुजूर जिस तरह के जानवर का शरीयत ने हुक्म इरशाद फरमाया है, उस तरह की कुर्बानी पेश करे। और अगर सदका देने वाला शरई फ़कीर है, शरई फ़कीर और गनी की वज़ाहत मैं पहले वीडियोज़ में दे चुका हूँ। आप कुर्बानी सीरीज़ की पहले वीडियो में जाके शरई फ़कीर और गनी की वज़ाहत सर्च कर सकते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था, तो अगर शरई फ़कीर के पास भी अगर रकम मौजूद है, तो उसके लिए भी अफ़ज़ल जो है अय्याम नहर में कुर्बानी पेश करना ही है। ये भी ज़हन में याद रखिए कि वो शख्स जो कुर्बानी का इरादा रखता है, उसके लिए बेहतर और मुस्तहब ये है कि वो अय्याम ईद तक अपने नाखून और बाल वगैरह ना तरशवाए। इसी तरीके से जो शख्स कुर्बानी नहीं कर रहा, वो भी अगर इस पर अमल करेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर वो भी सवाब का हकदार करार पाएगा। अलबत्ता अगर बाल और नाखून काटने की जो शरई मुद्दत है, उसमें दाखिल होने का अंदेशा हो, जैसा कि 40 दिन से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर
अयाम हज के शुरू होने में, यानी फर्स्ट जिल हिज्जा को उसके 31 डेज हो चुके हैं, तो 10 जिल हिज्जा को जाके तो 41 डेज हो जाएंगे, और ये 40 दिन के अंदर अंदर काटने होते हैं। इस सूरत में इस्तेहबाब का हुक्म बाकी नहीं रहेगा, बल्कि अब उसको काटना ही जो है वो ज़रूरी हो। एक सवाल ये भी किया जाता है कि क्या कुर्बानी के जानवरों के उम्र के तयन में दांतों का एतबार होगा या उसकी उम्र का, जैसे कि 2 दांत वाला या 4 दांत वाला? तो इसमें जवाब ये है कि असल इसमें उम्र ही का एतबार किया जाएगा। अलबत्ता उम्र की तयन में दांतों वगैरह की निशानी के ज़रिए हेल्प लेने में कोई मुदायका नहीं, लेकिन असल इसमें जानवर की उम्र ही है। जैसा कि पहले बयान किया गया कि गाय की कम अज़ कम उम्र 2 साल, बकरे वगैरह की कम अज़ कम उम्र 1 साल, और ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल। अलबत्ता दुम्बा मेंढा 6-7 महीने का और दिखने में साल भर का लगता है, तो उसकी भी कुर्बानी पेश की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारा हफ्तावार दरस कुरान का सिलसिला जारी है, जिसमें इस्लामी स्कॉलर मुहतरम राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह बहुत अहसन और जदीद तरीके से कुरान पाक की तफसीर बयान कर रहे हैं। तो जो भाई इसमें शिरकत करना चाहें, जो अहबाब इसमें शरीक होना चाहें, वो मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं, अगर आप उर्दू ज़बान सीखना चाहते हैं, इसी तरीके से और दीगर शॉर्ट कोर्सेज़ करना चाहते हैं, कुरान पाक तजवीद व किरात के मुताबिक पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप तमाम की भरपूर खिदमत की कोशिश की जाएगी। और जाते जाते आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और सवाब की नीयत से खूब इसे आम करें। अब आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।